बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में रजा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तहत बेदारी प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें, जिल्द और बालों की हिफाजत के लिए किन बातों का ख्याल रखें, जिल्द और बालों के इन्फेक्शन का क्या इलाज है। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्किन और बालों से इंसान की खूबसूरती बरकरार रहती है। लिहाजा खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, अपनी जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए क्या नुस्खे हैं, क्या तदबीरें हैं, इस तरह की मुफीद जानकारी फराहम करने के लिए एक्सलेंट स्कूल में ये बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ। कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, हेयर एंड स्किन एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर डॉक्टर शालो चावला ने इस वर्कशॉप से खिताब किया और तलबा व तालिबात आम लोगों को कई मुफीद मालूमात, कीमती मशवरे पेश किए। इस मौके पर रजा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी डॉक्टर बेनज़ीर बेग ने अपने इदारे के तहत कायम एक्सलेंट इंग्लिश स्कूल का तारुफ पेश किया। तालीमी, मिली, समाजी, फलाही नुक्ते नज़र से मुस्लिम सोसाइटी को बेनज़ीर बेग ने अहम तरीन पैगाम देते हुए कहा कि रजा एजुकेशनल सोसाइटी की ये कोशिश है कि समाज में, माशरे में खुश आइन तब्दीली आए, गरीब बच्चों को, गरीब ख़ानदानों को मियारी तालीम हासिल हो। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में एक जानिब बेनज़ीर बेग ने तालीम के लिहाज से कई अहम बातें पेश की, तो वहीं डॉक्टर शालू चावला ने सेहत के मुतल्लिक, हेल्थ के मुतल्लिक स्टूडेंट्स और आम लोगों के सामने काफ़ी अहम बातें रखी। तो नाजरीन, पेश है बेनज़ीर बेग और डॉक्टर शालू चावला की ये ख़ास गुफ्तगू। ये दोनों ख़वातीन अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, लिहाजा नाजरीन आप इन दोनों की बातों को गौर से सुने, आपको यकीनन कीमती मालूमात हासिल होंगी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेनज़ीर बेग है और मैं ऑर्गेनाइजेशन रज़ा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर हूँ। ये काम मैंने 17 साल की उम्र में शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट अब 30 साल हो रहे हैं हमारे स्कूल के और ऑर्गेनाइजेशन के। और ऑर्गेनाइजेशन का हमारा एक मकसद है जिसके लिए हम काम करते हैं, वो है बच्चे और मदर्स एंड यूथ, आई मीन वुमेन। और हम बेसिकली चाहते हैं कि स्कूल बहुत सारे होते हैं लेकिन उन बच्चों तक स्कूल नहीं पहुंचता है जिनके लिए उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमेशा शिक्षा और पैसा दोनों को जोड़ के देखा जाता है। तो ऐसे बच्चों हैं जिनको सिर्फ पैसों की वजह से अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तालीम पाने का मौका नहीं मिलता है। हमारा स्कूल वो काम करता है। हमने अपने स्कूल का मकसद जब शुरू किया है उसका एक ही बनाया है। मैंने BA, B.Ed, MA, PhD की हुई है, बट आई डिसाइडेड कि हैव टू वर्क फॉर चिल्ड्रन। और हम ये समझते हैं कि बच्चे हमारे देश के नागरिक हैं और आने वाला फ्यूचर हैं और हमारी कौम को आगे ले जाने वाले हैं। और क्योंकि हम एयरफोर्स फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो हमने बेसिकली बहुत कम सिविलियंस एंड लोगों को देखा हुआ था, तो ये अपनी कम्युनिटी भी हमें पता नहीं थी। तो ये दिस वाज लाइक बिस्मिल्लाह नगर वाज एक्सपोजर टू अस कि ऐसा होता है और ऐसी ज़िंदगी होती है और इस तरीके से बच्चे 10 रुपए के लिए काम करते हैं जबकि हम 10 रुपए की चॉकलेट खाते हैं। तो ये जो सवाल था ये बहुत मुझे अपने आप में खोज रहा था कि हम क्यों, मतलब ये जो डिफरेंस होता है सोसाइटी में क्यों होता है और इसका हमको क्या करना चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा कि सरकार क्या करेगी, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, बल्कि मैंने ये सोचा कि एक औरत होते हुए मैं क्या करूंगी और मेरे पास क्या है जिससे कि मैं समाज में बदलाव ला सकती हूँ। तो मैं एक पढ़ी लिखी थी, तो हमने यही काम किया कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और चाइल्ड लेबर मैंने 30 सालों में जो देखा है, सबसे चीपेस्ट एंड हार्डेस्ट लेबर होता है वो चाइल्ड लेबर है। और इन बच्चों में काबिलियत बहुत होती है, बस उनको एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। हमने अपना स्कूल सिर्फ नॉन फॉर्मल बनाया था, हमें नहीं
सोचा भी नहीं था शायद हमने कि हम एक फॉर्मल स्कूल बनाएंगे बेसिकली, लेकिन बच्चों की जो डिमांड थी कि उनको इंग्लिश मीडियम एंड हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, तो वो हमने बच्चों की डिमांड पे शुरू किया और हमारा एक दिन में स्कूल बन गया था जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट बेंच एंड 7th स्टैंडर्ड, और हमारे बच्चों ने 7th में उस वक्त जब बोर्ड था दे हैव डन दैट एक्सेलेंट, लाइक 98% बच्चों ने हासिल किए थे। उसके बाद शायद हमने मुड़ के नहीं देखा, लेकिन जब हम इन बच्चों को पढ़ना सिखा रहे थे, आई थिंक उस वक्त वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये बच्चे बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन पेंसिल नहीं पकड़ पाते थे क्योंकि इनके फाइन मोटार्स इतने हार्ड हो गए थे। जब मैंने बीएड किया तब एहसास हुआ, और आज हम हमेशा देखते हैं सिधैया रोड, सिटी मार्केट और हमारे जितने भी गैरेजेस, स्क्रैप सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारे ही बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। और मैं समझती हूँ अगर हमको अपनी कौम और अपने आने वाले फ्यूचर को, जिस तरीके से हिंदुस्तान इस वक्त हालात से गुजर रहा है और जिन चीज़ों को हम सब फेस करते हैं, रोज फेस करते हैं, और कल आपने जो स्टेटमेंट देखा है, जो औरतों के बारे में जो कहा जा रहा है, अगर इन सब के खिलाफ अगर हमको लड़ना है, और हमको जो सरकार ने एक आइडेंटिटी दी हुई है, हमको कहा जाता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अगर इससे निकलना है तो इसका बस एक ही रास्ता है, वो है ABCD। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं और दिमाग से नहीं काम करेंगे, तब तक हम नहीं बदल सकते हैं। तो हमारी स्कूल एक छोटी सी पहल है जो बिस्मिल्लाह नगर में हमने शुरू की थी, और 30 साल से हम यही काम करते हैं, और हमने हालात के साथ बहुत कुछ सीखा, और हमने ये कोई काम मतलब प्रोफेशनल तरीके से ऐसे सीख कर शुरू नहीं किया। इट वॉज अ नीड कि 17 साल की उम्र में हमने ये सोचा कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए। और आज हमारे बच्चे माशाल्लाह 30 साल में 50 बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने हैं जो सारे MNCs में काम करते हैं। हमारी बच्चियां लॉयर्स हैं, हमारे बच्चे अकाउंटेंट हैं, और हमारी कई बच्चियां जज बनने वाली हैं। तो हमने बच्चों में बस एक जगाया है एक चिंगारी, और वो तालीम की चिंगारी, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप ये चिंगारी लगा दो वो अपने आप आग बन जाती है। और आज मुझे मतलब ये हम शुरू से कहते थे कि तालीम और तरबियत, मुझे लगता है आज हमें दोनों की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हैवानियत आ गई है कि हम कभी भी बस लड़ने पे तैयार रहते हैं। और गाली गलौज ये बच्चों के अंदर कहाँ से आता है? बहुत सारे सवाल हैं जो कि माँ बाप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और माँ बाप को ही इसकी कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और अपने बच्चों को टाइम दें। हमारे एरिया बिस्मिल्लाह नगर ब्लैक लिस्टेड एरिया है आज भी, यानी कि इतनी आज़ादी के साल के बाद, और वी आर जस्ट बिहाइंड IBM, यानी इतनी बड़ी सोफिस्टिकेटेड MNC कंपनी के पीछे हम लोग हैं, लेकिन हम अभी भी ब्लैक लिस्टेड हैं क्योंकि हमारे यहाँ आज भी मर्डर वर्डर और ये सब बहुत कॉमन बातें होती हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को कम से कम तालीम के जरिए ये चीज़ का एहसास हो और उनमें इतनी शऊरियत आए कि वो ये सोच सके और ये बता सके और अपने सही रास्ते को चुन सकें कि क्या सही और क्या गलत है। बल्कि हमारे सो कॉल्ड जो लोगों को इस्तेमाल करते हैं वैसे लोगों के चंगुल में ना आए। ड्रग्स आज हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट है, और हर बच्चा 12 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे इसमें शुमार हम लोग देखते हैं, जिनकी उनको पता ही नहीं होता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और वो बस इंजॉय कर रहे हैं। और आजकल इतने सस्ते ड्रग्स आ गए। हम पुलिस के साथ भी काम करते हैं, ड्रग एडिक्शन सेंटर्स वालों के साथ भी काम करते हैं। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, उन पेरेंट्सों से सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब देखते हैं कि बच्चे में कुछ कमी है या वो पढ़ नहीं रहा है या उसके अंदर कोई इश्यूज हैं, तो आप बैठें और बात करें। और हमेशा हम क्या करते हैं, कहते हैं स्कूल नहीं पढ़ाता, और बच्चे माँ बाप कहते हैं कि घर में नहीं पढ़ता है, लेकिन वो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जो स्कूल का काम है कि वो देखें, तो हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो बहुत हार्ड वर्क करके इन बच्चों को और पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आपके बच्चों को क्या ज़रूरी है जो उनको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ एक इस तरीके का माहौल है स्कूल में जहाँ पे आपको हर तरीके के बच्चे मिलते हैं, क्योंकि हम नॉन फॉर्मल से फॉर्मल तक जाते हैं। और यूथ हमने सडनली जो हमारा बैंगलोर ITBT बन गया, उसके काफ़ी आई थिंक नेगेटिव पार्ट भी हम लोग झेल रहे हैं। तो एकदम हमारी ग्रीनरी चली गई। आपको शायद जो पुराने बैंगलोर के लोग हैं, हमारी बनरकट्टा रोड दोनों पेड़ों से ढकी होती थी। तो हम अपने स्कूल से ये भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को एनवायरनमेंट और ज़मीन से जुड़े रहने की बात करें, फॉर्मर्स के बारे में बताएं उनको, और हम काफ़ी प्रोग्राम्स और काफ़ी चीज़ें करते हैं। और आज का प्रोग्राम क्या है? आज का और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका मेन मकसद जो है वो यूथ के साथ है,
हम यूथ के साथ काम करते हैं, जहाँ पे हम उनको इंग्लिश, रिटेल, मार्केटिंग, कंप्यूटर्स, बीपीओ वर्क, ये सब सिखा के काम पे लगाते हैं। इसी का एक पार्ट है जहाँ पे हम बैंगलोर के एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं जो स्किन केयर टेकर भी हैं, प्लस एंटरप्रेनर भी हैं, और जो खुद काफ़ी जो है प्रोडक्ट बनाना भी सिखाएंगी हमारी लड़कियों को। और इस प्रोग्राम के जरिए मैं समझती हूँ कि आज हम देखते हैं 2 चीज़ों की सबसे बड़ी होड़ है लोगों में, एक तो खाना और अपने आप को सुंदर दिखना और कपड़े पहनना। तो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है ब्यूटी एंड वेलनेस, और इसीलिए हमने डॉक्टर को बुलाया है। और डॉक्टर्स का आज का जो सेशन और वर्कशॉप है, इट इज बेस्ड टोटली हाउ यू कैन बी ब्यूटिफुल एंड हेल्थी। एंड डॉक्टर चावला, दैट शालू चावला, दैट शी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर एंड गोइंग टू टेक अ वर्कशॉप, और इससे काफ़ी बच्चों को फायदा होगा। और इनके जरिए हम हमेशा अपनी आंटीज जो हमारी बच्चों की माएँ हैं, हम उनको कहते हैं कि आपको टाटा बिरला बनना है, और ये प्रोग्राम के जरिए वो अपना प्रोग्राम भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है मैम, रियासत कर्नाटक में और भी ऐसे थोड़े एक्टिविटीज होना चाहिए? यस, बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ, मैंने कभी भी ये सोच के बात करती हूँ कि हम एक इंसान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बहुत सारी जरूरत है, और मैं जैसी एक भी आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे हजारों लाखों ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए ताकि हम अपनी दुनिया के कोने कोने के अपने कौम के बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके और उनको एक काबिल इंसान बना सके। कितने स्टूडेंट्स हैं मैम आपके? इस वक्त हमारे स्कूल में 1200 बच्चे हैं। आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स रहेंगे? हमारा इंटेंशन बिल्कुल एक्सपेंशन का ऐसे नहीं होता जैसे हर स्कूल सोचते हैं कि हम अपने बहुत सारे ब्रांचेस बनाएंगे। हम इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इतना काबिल बनाए कि एक बच्चा 100 के बराबर हो, और जब यहाँ से निकले तो उसमें हुनर और तालीम और तरबियत और दीन दोनों हो। दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलेंट बॉय एंड एक्सेलेंट गर्ल। थैंक यू। सो मेरा नाम है शालू चावला। मेरी कंपनी का नाम है अदीरियन काया। हम लोग स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स में हैं। वी रन स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट्स कस्टमाइज, जो जिसके मुताबिक सामान है वैसे बनता है। यहाँ आने का मेरा रीज़न, सबसे पहले तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू बेनज़ीर मैम। शी हैड कम टू विजिट मी विद ब्यूटिफुल नेम ऑफ माइन ऑन द बैग्स द गर्ल्स हैड डन। मेरे नाम से उन्होंने बैग एम्ब्रॉयडर्ड कराया। उनकी बड़ी बेटी मुझे जानती है पिछले 3 या 4 महीनों से, बट आई एम हियर इस इंटेंशन से यहाँ आई हूँ कि इन बच्चियों को सबसे पहले स्किन हाइजीन के बारे में बताऊं, ये ताकि खुद से बीमार ना पड़ें, इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। ये लोगों को पता हो कि अगर डैंड्रफ है बालों में तो पिंपल्स आएंगे ही आएंगे, और अगर रैशेस हैं तो एलर्जीज हैं तो कहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, हमें वो जैसे हमारे लिए नेचुरल चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, धूप, पत्ते, पौधे जो हमारे आजू बाजू हैं। तो मैं इन्हें ये बताने नहीं आई हूँ कि आप सब कुछ बाहर से खरीदो, मैं इन्हें ये बताने आई हूँ कि हमारे आजू बाजू सब कुछ अवेलेबल है। हमें सिर्फ घुमाना है नज़र और देखना है कि हम किस चीज़ को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं, और आप अलग अलग इन्फेक्शन से बाहर आ जाए। आपको अगर ड्राइनेस आ रही है, खुजली आ रही है, आप उससे कैसे बच पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इन बच्चियों को स्किन और हेयर प्रॉब्लम से पहले ही बचने के लिए, ताकि वो इन्फेक्ट ही नहीं हो, इस उद्देश्य से आई हूँ, इन लोगों को गाइड करने आई हूँ। कैसे प्रोटेक्ट करना है कैसे? तो उन्हें जैसे मैं बताऊंगी कि जैसे कि आपको ड्राइनेस ऑलरेडी आ रही है तो आपको उस जगह पे नमी लाने की जरूरत है। नमी एक बार नहीं 10 बार लानी पड़ सकती है। वो आप क्रीम लगाएंगे, जेल लगाएंगे, किस फॉर्म में लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, खाली ऑयल लगाएंगे तो वो अंदर तक नहीं पहुंचेगा। तो हमें उसको कैसे क्या ऐड करना चाहिए उसके अंदर, ताकि ये लोग इंडिपेंडेंटली अपने आप को ठीक कर सकें। इनको हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़े, स्किन ट्रीटमेंट्स पे स्पेशलिस्ट के पास आने की जरूरत से पहले ये खुद ही अपने आप को ठीक कर सकें। अगर बालों में जैसे कि डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, तो क्या लगाएं कि वो अच्छे से धुलना चाहिए और पानी बहुत देर तक बालों में लगाने के बाद डालना चाहिए, ताकि सारा का सारा डेब्रिस फॉल आउट हो सके, वहां से निकल सके। जो गंदगी है वो पूरी निकलनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो लेयर पे लेयर फॉर्म होता जाता है। तो मैं इन बच्चियों को गाइड करने के लिए आई हूँ। धूप में जा रही हैं, कोई लेडीज हैं यहाँ पे, टीचर्स हैं, धूप में जा रही हैं, उनको बाल चेहरे पे पैच आ रहा है, कालापन आ रहा है, वो इजिली अवॉइड कर सकती है। मैं उन्हें ये गाइड करूंगी कि क्या चीज लगानी है और बार बार लगानी है। मैं सनब्लॉक की बात नहीं कर रही, एक नॉर्मल नरिशमेंट
पानी जैसी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए, वो भी एक SPF फैक्टर प्रोड्यूस करेगा। आपकी स्किन में नमी आ गई तो आपका डार्क होना बंद हो जाएगा, अपने आप ही टैनिंग होनी बंद हो जाएगी। इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड नरिशमेंट, ह्यूमेक्टेंसी, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स in my cosmetic terminology, but these are very much required। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं इन्हें बता के जाऊंगी जहां ये लोग इंडिपेंडेंट होने वाले हैं अपने आप को ट्रीट करने के लिए। ये प्रोडक्ट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग है? सो मैं कॉस्मेटिक साइंटिस्ट हूँ एंड मेरी डिग्री है 4 years of engineering, worked as an into different multinationals initially। अब मेरी कंपनी है जो 24 साल पुरानी है, तो जो भी अलग अलग लोग मेरे पास आते हैं स्किन प्रॉब्लम्स को लेके, तो मैं कस्टमाइज करके उनका सामान बनाती हूँ। कंपनी का नाम है अदीरियन काया, सिंगल वर्ड अदीरियन काया। आप .com पे गूगल कर सकते हैं, आप अदीरियन काया गूगल कर सकते हैं। तो आप जैसे मेरे पास ए आया तो मैंने उसको प्रॉब्लम है बहुत सारे पिंपल्स की, तो मैंने उसके हिसाब से सामान बना के, सिर्फ 40 से 50 दिन का सामान होता है, बहुत छोटी शेल्फ लाइफ होती है इसकी। एंड क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेशन नहीं करती हूँ, सब मोस्टली नेचुरल्स होते हैं, उसके बाद वो जब ठीक होने लग जाते हैं तो अगले महीने का फॉर्मूला बहुत लाइट हो जाता है, उससे फिर लाइट हो जाता है। अब पिंपल्स पूरे चले गए तो हम उसके बाद उसके निशानों पे काम करना शुरू करते हैं, वो चले गए तो उनके दागों पे काम करना शुरू करते हैं। हर बार अलग फॉर्मूला, अलग ट्रीटमेंट, जब तक कि वो स्किन पूरी बाहर निकल ना आए और वो बिल्कुल नेचुरल नहीं हो जाए, वी कीप ट्रीटिंग देम। एंड यहाँ आने का ये मकसद है कि ये बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको ये फेस ही ना करना पड़े, है ना, उनको हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस या इनकी जरूरत ही ना पड़े। आई वॉन्ट देम टू बी इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट देम टू ट्रीट देमसेल्फ बाय देमसेल्व्स। इनको पता होना चाहिए कि कैसे इंटरनल बॉडी पार्ट इन्फेक्शन होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, अलग अलग। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस ताकि ये लोग को गाइड रहे, पूरा इन्फेक्शन इनका फैले नहीं खुद से। बताइए हम 4 पॉइंट्स बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कैसे अपने आप को गाइड करें। तो सबसे पहली चीज तो जैसे 1-2 पौधों के बारे में बात करती हूँ, जैसे कि नीम के पानी से नहाना बहुत अच्छी चीज होती है। आप अपने आप को अगर बहुत देर तक कवर रखते हैं, आप पहनते हैं ऐसे कपड़े जिसमें आपका डार्क कलर है, आप अपने आप को कवर रख रहे हैं, अंदर नमी फॉर्म होती जाएगी आपके कपड़ों के अंदर। बहुत जरूरी है उन कपड़ों को ऊपर अपसाइड डाउन, इन अंदर वाला बाहर करके आपको उन कपड़ों को डिटॉल से निकालना बहुत जरूरी है। रात भर अपनी स्किन को ब्रीथ करने दें। ऐसा नहीं है रात को भी आप वही जो कपड़े दिन में हैं आपने रात को उतनी ही लेयर्स में हैं, नहीं। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे देखे हैं, वो उनकी बॉडी में पूरे अंदर इन्फेक्शन, खुजली आ जाती है। ये आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। नीम से पानी से नहाना पहली चीज। दूसरी चीज है ठंडी बर्फ उठा के अगर आपने कहीं किसी भी इन्फेक्शन पे लगा ली, वो उसी समय माइक्रोब्स को किल कर देगा आपका। जो भी आप समझ लीजिए जैसे रेफ्रिजरेटर आपका काम करता है, आपकी बॉडी भी गर्म है, आपने उसको ठंडक दी, आपके माइक्रोब्स मरने शुरू हो जाएंगे। वही चीज अगर आपने नीम की आइस क्यूब लगा दी तो और वंडर करेगी। उसके अंदर थोड़ा सा टी ट्री ऑयल डाल दिया तो आपने डिसइंफेक्ट कर दिया उस वुंड को। लेकिन वही चीज ऑयली वाली स्किन के इन्फेक्शन पे चलेगी, ड्राई स्किन के इन्फेक्शन पे आप अगर उसको और ठंडा करेंगे तो और खुजली आएगी। अलग अलग वे से हमको हेयर के लिए अगर आपको डैंड्रफ वगैरह है तो आप मेक श्योर करिए कि आपके ऑयल में नीम ऑयल जरूर हो, आपके ऑयल में रोजमेरी हो, आपके ऑयल में टी ट्री हो, आपके ऑयल में डिसइंफेक्टेंट हो, और अच्छे से मसाज करें, बहुत विग्रस मसाज नहीं, मेकिंग श्योर कि आपकी स्किन हिल रही है। ये नहीं स्किन हिल रही, अच्छे से मसाज करके शैम्पू जब भी करें इतना पानी डालें कि वो सारा रात भर जो आपके ऑयल में एंटीबैक्टीरियल में मिक्स हुआ है वो पूरा बह जाना चाहिए बाहर। आप कभी कभी 2 मिनट ही नहाते हैं, 3 मिनट, सर को आप कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि चलो शैम्पू लगाया। वो सबसे बड़ी गलती है डैंड्रफ कॉज होने की। वहीं से यहाँ के आजू बाजू पिंपल्स शुरू होते हैं, फेस पे शुरू होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।